सीएम साहब जब वोट मांगने के लिए पंजाब में जाते हैं तो बच्चे भी जाएंगे इनके खिलाफ, क्यों नहीं जाएंगे? बोलेंगे वहां जाके भाई हरियाणा में तो ये बुरा हाल है। साथियों राम राम नमस्कार, मैं आपका साथी सुनील सहारण। आज मेरे साथ अशोक प्रजापत अग्रोहा धाम से है और इनकी पीजीटी में सिलेक्शन हो चुकी है, लेकिन सिलेक्शन होने के बावजूद, इंटरव्यू होने के बावजूद भी इनको हरियाणा सरकार या ये कह ले एचपीएससी ज्वाइनिंग नहीं दे रही। इनसे पूछेंगे इनकी समस्या क्या है। अशोक जी, पहले तो अपना परिचय और आपका जो मेन मुद्दा है उसके बारे में बताइए। सर, हम पीजीटी के और जुडिशरी एएमओ के स्टूडेंट हैं जिनका परी मैन और इंटरव्यू क्लियर है। हमारी सीटें हैं वो होल्ड है, कोर्ट में इन्होंने रिजल्ट दे दिया, सिलेक्ट कैंडिडेट है ये। ओके, ठीक है जी। अच्छा, सिलेक्ट कैंडिडेट है। एचपीएससी ने एक सर्टिफिकेट के नाम के ऊपर इनको रिजेक्ट कर दिया। इन कैंडिडेट ने क्या था, पुराना सर्टिफिकेट भी दे रखा है। सर्टिफिकेट कौन सा? बीसी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। इन्होंने पुराना भी दे रखा है और इंटरव्यू टाइम पे नया सर्टिफिकेट भी दे दिया। क्या विवाद है उसके ऊपर, सर्टिफिकेट के ऊपर? क्यों एक्सेप्ट नहीं वो कर रही है कह रहे भाई कट ऑफ डेट के बाद, मान लो जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है उसके बाद का हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उससे पहले भी अमेंडमेंट चेंज हो गया था 16/7/2024 को, तो उससे पहले का भी नहीं। कई कैंडिडेट का तो 3 घंटे पहले बने हुआ है, वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ओके, हमेशा ही एचपीएससी ने आज तक हमेशा ही इंटरव्यू टाइम के ऊपर नए सर्टिफिकेट लिए बच्चों से। नहीं, वो जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है मेरी जानकारी के अनुसार तो पूरे फाइनेंशियली ईयर का बनता है। बिल्कुल, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का वो वैलिड होता है। और तो वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही सरकार? फिर उसमें क्या लफड़ा हो रहा है? वो 1 साल के लिए होता है सर, फाइनेंशियल ईयर होता है मान लो, और वो पीछे की 3 साल की इनकम बेस पे बनता है और वो ट्रिपल पी बेस पे बनता है। सब बच्चों की ट्रिपल पी चली जाती है आज के दिन। ट्रिपल पी क्या, थोड़ा खुल के बताओ। परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी जिसको आजकल बोल रहे हैं, फैमिली आईडी, सरकार। पीपीपी। हाँ, फैमिली आईडी का मान लो हम यहाँ एचपीएससी का जो धरना है, आज 83-84 दिन हो गए हैं और ये बारिश आ रही है, आप देख रहे हो अभी भी बारिश आ रही है, ठंड में भी और तूफान में भी हम रुके हुए हैं, लेकिन सरकार हमारी कोई सूद नहीं ले रही है। पंचकुला कोई दूर नहीं है, अगर सीएम आए तो 5 मिनट का रास्ता है। भाई बच्चे बारिश में और ये ठंड में और यहाँ बैठे हैं, कहीं से कोई बिच्छू आ जाए, कहीं से सांप आ जाए, पता नहीं। यहाँ नहाने की व्यवस्था नहीं, कुछ और नहीं, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी यहाँ बैठे हैं। आप बीसी कैटेगरी से हो, सीएम खुद हमारे बीसी हैं और उनके जब सत्ता में आए थे तो बड़ी रैलियों में और बड़े मंचों से हर नेता ने, भाजपा के नेता ने कहा था भी हम बीसी का मुख्यमंत्री बनाएंगे, अब पिछड़ों को अगड़ों में शामिल करेंगे। उसका क्या हुआ? उसके ऊपर आपकी तो सुननी चाहिए, आपने तो जितवाया था इन लोगों को। देखो, सरकार आ गई, सरकार आने के बाद कोई भी हो सब चेंज हो जाते हैं। चुनावी मुद्दे होते हैं अपने अपने, वो उस टाइम चुनाव के अंदर दे के चले जाते हैं, उस टाइम उसके बाद कोई नहीं सुनता। यानी ये झूठे वादे होते हैं, चुनावी जुमले थे वो। लॉलीपॉप एक आपको बीसी के नाम पे, डीएससी के नाम पे आपको एक लॉलीपॉप दिया, बिल्कुल, और फिर सत्ता में आए और भूल गए, चाहे उसमें आपके मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो। अच्छा, इस सरकार के आने के बाद बच्चों के साथ और भी ज्यादा अन्याय हुआ है। ओबीसी के बच्चों के साथ क्या हुआ, पीछे मई में जो बच्चों के 2 साल पुराने थे, 10 साल पुराने थे, उस टाइम इंटरव्यू टाइम पे नए सर्टिफिकेट ले लिए। और इसके बाद हमारे जो मान लो जुलाई में फॉर्म निकले थे, मई 2024 में तो इन्होंने लिए थे, जिसके पुराने थे नए ले लिए। और जुलाई 2024 में जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किए थे उनके नहीं लिए। अगस्त 2024 में उनकी कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती। कॉलेज कैडर के बच्चे थे, उनके 6 महीने बाद में भी कोरिजेंडम निकाल के उनके ले लिए। ये बच्चे जो भटक रहे हैं, सड़कों पे है, सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमारी मान लो सरकार की बेटियां तो सड़कों के ऊपर है, ये धरने के ऊपर है। आप भी देख रहे हो महिला दिवस के ऊपर, वैसे मान लो कंटिन्यू धरने के ऊपर आ रही है बेटियां, रात को भी रुक रही है यहाँ पे।
लेकिन सरकार कोई शोध नहीं ले रही। आज भी एक सरकार ने एक जुमला फेंका था, भाई हम मंडियों में टोल फ्री नंबर जारी कर देंगे। तो टोल फ्री, किसान खुश हो जाते हैं, भाई टोल फ्री नंबर आ जाएगा, हमारी फसल भी। किसानों के लिए तो टोल फ्री नंबर पहले भी खूब है, तो हाँ। आज कह रहे हो आप, आज कोई टोल फ्री नंबर इशू किया है, उसका बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट क्या होगा, बस आप समझते हो, मान लो टोल फ्री नंबर है, वो कभी कोई सुविधा नहीं है उसकी, लेकिन किसान उलझे रहेंगे, भाई राजी हो जाएंगे, भाई चलो टोल फ्री। लेकिन जो ट्रिपल पी है, फैमिली आईडी है, एक किसान अगर बीज लेने जाता है, गेहूं का बीज लेने जाता है, तो ट्रिपल पी के ऊपर बीज की सब्सिडी मिलती है और बीज मिलता है। उसके बाद हम फैमिली आईडी हर चीज में अनिवार्य है, बिल्कुल हर चीज में अनिवार्य है। आपको कुछ भी लेके आना, चाहे राशन डिपो से राशन लेके आना है, चाहे इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, कुछ भी बनवाना है, उसमें फैमिली आईडी। लेकिन मैं एक जमींदार की बात कह रहा हूँ कि जमींदार को बीज लेके आना है तो फैमिली आईडी, और खाद लेने के लिए जाना है तो भी वो फैमिली आईडी, और वो भी एक फैमिली आईडी। आपने कितने किले बीज रखे, एक किले पे 2 कट्टे 3 कट्टे आपको मिलेंगे डीएपी यूरिया के, उससे ज्यादा मिलेंगे नहीं। उसके बाद आप गेहूं को बेचने के लिए जाते हो, बेचने के लिए भी आपको फैमिली आईडी चाहिए। और जो यहाँ सेलेक्ट बच्चे हैं, सरकार को जहां यूज करना है वहां पूरे हरियाणा के अंदर फैमिली आईडी धड़ल्ले से यूज हो रही है, और करोड़ों रुपए लगा के इसके ऊपर यूज कर रहे हैं। ये आपकी जहां चलती है, सरकार को जहां यूज करना है वहां करेगी। लेकिन हम सरकार से ये हाथ जोड़ के विनती कहते हैं जी, आप हमारी भी सुन लो, फैमिली आईडी से वेरीफाई करा लो। फैमिली आईडी आपकी तो है, हम एक जगह मांग रहे हैं, आप हमारे से तो फैमिली आईडी में इनकम तो शो हो ही रही है, हो रही है, उसमें कास्ट भी लिखी जाती है, उसमें इनकम भी लिखी जाती है, उसमें सारी चीजें लिखी गई है आपकी। उसी बेस पे तो बनता है, एक सिंगल ओटीपी आता है, बन जाता है। लेकिन जिस टाइम हम फॉर्म भर रहे थे उस टाइम टेक्निकल फॉल्ट भी हो जाता है, और 15-15, 20-20 दिन चलता भी नहीं है, वो सर्टिफिकेट बनता भी नहीं है। साथियों एक बात और बता दूं, ये जो परिवार पहचान पत्र है, फैमिली आईडी जिसको हम बोलते हैं, ये सिर्फ पूरे भारत में हरियाणा के अंदर ही है, और किसी राज्य में ये फैमिली आईडी नहीं है, ऐसा ही है ना। और दूसरे राज्यों से मैरिड होके जो बच्चियां या जो बहुएं हमारे यहाँ हरियाणा में आई है, उनकी कास्ट जनरल में काउंट होती है, चाहे वो किसी भी कास्ट की है। नहीं, उनका ये समस्या भी है, कास्ट सर्टिफिकेट इशू नहीं बनता ही नहीं है उनका। ये समस्या मेरे सामने भी आई थी, भी कोई लेडीज है 18 साल से मैरिड है, लेकिन वो बीसी की पता नहीं एससी की है, और वो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना चाह रही है, लेकिन उसका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहा, क्योंकि वहां दूसरे जिस राज्य से वो की बेटी है, जिस राज्य की, वो वहां पे फैमिली आईडी है नहीं, और फैमिली आईडी ना होने के कारण ओटीपी नहीं जा रहा, और ओटीपी ना होगा तो हरियाणा की जो फैमिली आईडी है पीपीपी ट्रिपल पी, वहां पे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं इशू होगा। हमारे में भी 2-4 कैंडिडेट है ऐसे। हिसार डिस्ट्रिक्ट से भी एक लड़की है, और उसकी शादी को आज 20 साल होने को चले हैं। 20 साल बाद में, तो मान लो 20 साल हो गए उसकी शादी को होए हुए हरियाणा में, लेकिन उसका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से वो आज बाहर बैठी है। और संवैधानिक रूप से ऐसा कोई नियम कानून नहीं है भी दूसरे राज्य से अगर कोई लड़की मैरिड होके दूसरे राज्य में आ गई तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट ना मिले। मैक्सिमम 2-2.5 महीने के अंदर अंदर सारे डॉक्यूमेंट, यानी उसके पीहर वाले, उसके घर वालों की ओर से कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, वो वहां से ले आए, और किसी भी राज्य में उसकी शादी हुई है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट महीने 2 महीने के अंदर बन जाता है। दूसरा, जो आप लोगों की मांग क्या है सरकार से? पीजीटी जो गेस्ट टीचर है, पीजीटी जो आपकी वैकेंसी है, उसमें आपकी मांग क्या है सरकार से? देखो, हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारा जो इंटरव्यू के टाइम पे जो नया सर्टिफिकेट मांगा था आयोग ने, हमने वो जमा करवा दिया, और हमने पुराना भी जमा करवा रखा है। नया और पुराना आप दोनों में से जो एक्सेप्ट करना चाहते हो वो एक्सेप्ट कर ले। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है, सरकार कैंडिडेट को बोले 1 घंटे में वेरीफाई करवा लेगी सरकार। ट्रिपल पी से सब कुछ डाटा उसका क्लियर करवा ले, ट्रिपल पी से वेरीफाई करा लो। जो हमने दिया था इंटरव्यू टाइम पे दिया था वो ले लो, इन फॉर्म भरा था उस टाइम हमारे पास जो सर्टिफिकेट था वो ले लो। लेकिन सरकार बच्चों की नहीं सुन रही, या जानबूझ के
फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के की जो वैकेंसियां हैं उनको जानबूझ के खाली रखा जा रहा है। ऐसा भी लग रहा है भी सरकार नहीं चाहती ए ग्रेड और बी ग्रेड की जॉबों के ऊपर, नौकरियों के ऊपर हरियाणा के बच्चे लगे। बिल्कुल सरकार नहीं चाहती, क्योंकि जो इतनी पढ़ाई करते हैं, बीएड करते हैं, एमएससी करते हैं, एस्टेट होता है, नेट होता है, सीटेट होता है, पीएचडी करते हैं बच्चे, ये 35 साल तो यहाँ निकल जाते हैं। फिर उसके बाद ये जो टेस्ट होते हैं उसके बाद वैकेंसी आती है 10-10 साल में। तो ये मोस्टली कैंडिडेट यहाँ पे 35 से 42-43 ओवरेज होने को है। और फिर इस टाइम आगे एक कंडीशन लगा देते हैं, और सरकार के पास इसका सूत्र भी है, फैमिली आईडी से आप वेरीफाई करा लो। लेकिन मैं ये कहता हूँ भी सरकार को जहां चाहिए पूरे हरियाणा के अंदर फैमिली आईडी के चक्कर कटवा के बावड़े कर रखे है। लेकिन जो ये कैंडिडेट कह रहे हैं भाई हमारे से वेरीफाई करा लो फैमिली आईडी से, बोले नहीं आपकी नहीं होती। सरकार को जब कोई किसी की सुविधा रोकनी हो, बिल्कुल, जो कोई सुविधा ले रहा है सरकार से उसकी सुविधा रोकनी हो, जैसे अभी ताजा मामला बुढ़ापा पेंशन वाला था, भी आपकी फैमिली इनकम अगर 3 लाख से ऊपर चली गई तो आपकी पेंशन रोक देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब किसी को सुविधा देनी हो तो फैमिली आईडी काम नहीं आती। फिर सीधा सा सवाल सरकार से यही है भी किसी की सुविधा रोकने के लिए तो आपके पास फैमिली आईडी है, लेकिन किसी को कोई सुविधा देनी है उस टाइम आपके पास फैमिली आईडी काम क्यों नहीं करती, यही मांग है। दूसरा, जो ये एचपीएससी के अगेंस्ट गेस्ट टीचर वगैरह भी, ये थोड़ी असिस्टेंट प्रोफेसर जो लोग धरने पे बैठे हैं, हाँ। तो उनकी भी मांग है, उनमें भी बच्चे पीएचडी है, जीआरएफ है, 6-6 बार नेट क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार कोई ध्यान ही नहीं दे रही। नहीं देखो, ये जो कॉलेज कैडर के जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, हम उनके साथ बैठे हुए हैं, हमने उनका समर्थन कर दिया था, और हम भी उनके साथ, देखो एएमओ के कैंडिडेट भी यहाँ समर्थन दे गए हैं, और पीजीटी के कैंडिडेट हम इनका कंधे से कंधा मिला के साथ दे रहे हैं। एचपीएससी घराव में भी हमारे पीजीटी के कैंडिडेट और एएमओ तो इनके साथ थे, और विधानसभा के घराव में भी थे। हमने इनको बोल दिया भाई हम आपका कंधे से कंधा मिला के, और हमारे साथ पूरा समाज भी है। जींद के अंदर एक महापंचायत हुई थी, उसमें भी निर्णय लिया था भाई हम बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, चाहे हमें कितना भी बड़ा आंदोलन करें। और इसी के ऊपर अभी भी हमारी कंटिन्यू बनी रहती है, कंटिन्यूटी जितनी मान लो बनी रहती है, आगे प्लान तैयार है। जैसे अभी 21 तारीख को कुरुक्षेत्र में पंचाल धर्मशाला के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, समाज की होनी है वो, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मैसेज जाएंगे, समाज की भी हो जाएगी, उसमें कुछ और भी आ जाएंगे, तो वहां हमारे कैंडिडेट भी आएंगे। देखो हर तरफ से हमें भारी समर्थन मिल रहा है हरियाणा वासियों की तरफ से, भाई हम इन बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे जो 40-40 साल पढ़ाई में लगा देते हैं, और उसके बाद इन बच्चों को बाहर करने का रास्ता एक टेक्निकल सरकार की ये सोच है, भाई इन बच्चों को बाहर ही रखो, इन बच्चों को ए और बी ग्रेड की पोस्टों पे ना आने दो। ये बच्चे जो हम इनका समर्थन कर रखे हैं, इन 35% का क्राइटेरिया लगा दिया इन बच्चों पे, और इन बच्चों को फेल कर दिया, कंप्यूटर साइंस के बच्चों को फेल कर दिया। 1707 सालों तक वैकेंसी को होल्ड पे रखा इन्होंने, उनका कोई रिजल्ट नहीं, कोई पेपर नहीं। अब उनका पेपर रिजल्ट क्लियर किया तो वो बच्चे फेल कर दिए सारे, 39 बच्चे पास हुए उसमें, बाकी सारे फेल। और उनको एक लॉलीपॉप दे दिया, लॉलीपॉप, उनको दोबारा वैकेंसी निकाल दी। और बच्चे कहाँ से आएंगे, वो बाहर से थोड़ी आएंगे बच्चे, वही बच्चे हैं। मांग तो यही है ना, जब आपके पास पोस्ट खाली है, आपने वैकेंट पोस्ट दिखा के ही तो भर्ती निकाली थी। बिल्कुल, चाहे आपने मान लो 100 का मान लेते हैं, हम 100 पोस्ट वैकेंट दिखाई, 100 पोस्ट को फुलफिल करो। बच्चों ने फार्म भरा 1000 ने, 1000 में 100 बच्चे लेने हैं, जिसने फार्म किया, वैकेंट पोस्ट 100 है, बच्चे 1000 है, 1000 में से 100 बच्चे लेने हैं, जिसका सबसे टॉप है उसको सबसे टॉप में ले लो, जिसका 100वां नंबर है उसको 100वें नंबर पे ले लो। लेकिन 100 में से ले कितने रहे हैं, 8, 10, 12, 2-1 आप क्राइटेरिया वाला पोस्टें खाली छोड़ी जा रही हैं। 34, तो वो ये बस 2 का 100 के ऊपर 2 कैंडिडेट लेने हैं, फिर दोबारा फिर वो फार्म निकाल देंगे, फिर बच्चों का दोबारा एग्जाम लेंगे, क्योंकि इनको पैसे कमाने। सरकार बच्चों को सिस्टम में उलझा के रखना चाहती है, ये बच्चों को रोजगार ना देके, और 5 साल में चुनाव से ठीक 4-5 महीने पहले एक छोटी सी एड देके, एडवर्टाइजमेंट निकाल के उनको उलझा देंगे, आप हमारे वोट डालो,
हम सत्ता में आएंगे तो आपको नौकरी देंगे, जॉब देंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद भी फिर ये ऐसे घुमाते रहेंगे, आपका ये फैमिली आईडी में ये दिक्कत है, इनकम सर्टिफिकेट में ये दिक्कत है, कास्ट सर्टिफिकेट में दिक्कत है। ये तो साथियों कुल मिलाकर अशोक भाई से जो बातचीत हुई, समझ में ये आया सरकार हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था को खत्म करना चाहती है, और उस शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने के लिए जब आपके पास पीजीटी नहीं होंगे, जब आपके पास लेक्चरर नहीं होंगे, प्रोफेसर नहीं होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं होंगे, यानी उच्च शिक्षा का जो स्तर है उसको गिराने के लिए अभी अभी एक आरटीआई में खुलासा हुआ था, लगभग 3900 उच्च शिक्षा के पद खाली पड़े हैं। 15,500 के करीब, 15,500 तो टोटल है उच्च शिक्षा, यानी पीजीटी, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर के 3900 पद हैं टोटल पद, जेबीटी से लेके और ऊपर तक तो लगभग 15,500 पद खाली पड़े हैं। पहले क्या होता था, 10वीं पास तो जेबीटी लगा देते थे, अब बच्चे बीए कर रखी है, जेबीटी कर रखी है, एस्टेट कर रखा है, उन बच्चों को नहीं लगा रहे आप। अब कंप्यूटर साइंस वालों को आप उनको टीचर लगा देते तो आज वो चले जाते हैं स्कूल में। बच्चे देख रहे हैं भाई टीचर आएंगे, टीचर आ नहीं रहे, टीचर नहीं जाएंगे स्कूल में तो बच्चे कहां से आएंगे? अशोक भाई यही तो प्लानिंग है, स्कूल में टीचर नहीं है, बच्चे हैं तो टीचर नहीं है, टीचर नहीं जाएगा बच्चे नहीं आएंगे, बच्चे अगर स्कूल में नहीं होंगे तो ये कह के स्कूल को बंद कर दिया जाता है, भाई स्कूल में बच्चे ही नहीं है। अब भाई तुम सुविधा ही नहीं दोगे, स्कूल की जमीन पंचायत की गांव ने दी, स्कूल की बिल्डिंग मैक्सिमम 90% गांव के स्कूलों की बिल्डिंग गांव ने बनाई चंदा दे दे के, चाहे सरकार ने बनाई हो। नहीं, गांव का उदाहरण है, मेरे गांव की जमीन है, मेरे गांव का स्कूल है, आपके गांव में भी ऐसा ही होगा, हर गांव में जमीन गांव ने दी, वहां की बिल्डिंग सरकारों ने बनाई थी, लोगों ने बनाई थी, उसके बाद सरकार को मेंटेनेंस करना था और स्टाफ भेजना था, लेकिन उनको भी ये ठप करने जा रहे हैं और प्राइवेट कंपनियों को देने का प्लान है। गवर्नमेंट स्कूलों को बंद कर करके प्राइवेट स्कूल आ रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूल ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। टीचर है नहीं, बच्चे कौन पढ़ाएंगे सरकारी स्कूलों में? अगर टीचर जाएंगे तो मान ले माँ अपने आप बच्चे जाएंगे, टीचर ही नहीं है तो बच्चे कहाँ से जाएंगे स्कूलों में? और मान ले सरकार का यही है भाई, मोटे मोटे इनके घरानों के जो मोटे मोटे है वो अपने अपने मोटे स्कूल खोले और मोटी फीस ले, और गरीब के बच्चे पढ़े ना, गरीब के बच्चे गरीब भी बने रहे और एजुकेशन उनके पास आए ना, और वो हमारे पीछे लगे रहे। वो आवाज दो हम एक हैं, वोटों के टाइम में वो उनके नारे लगाओ, उनके झंडे उठाओ। इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सरकार को परिवार पहचान पत्र की जहां जरूरत होती है वहां सरकार परिवार पहचान पत्र लेती है और अपना काम निकाल लेती है। अगर किसी को भी हरियाणा वासी को परिवार पहचान पत्र से कोई बेनिफिट लेना पड़ गया, सरकार उसका बेनिफिट नहीं देगी। अगर आपको जरूरत है आपको नहीं देगी। जैसे हम कैंडिडेट कह रहे हैं कि हमारे से PPP वेरीफाई करा लो परिवार पहचान पत्र से, हमारी कास्ट चेंज नहीं हुई है और हमारा कोई इनकम स्टेटस चेंज नहीं हुआ है, हमने पुराना सर्टिफिकेट दे दिया, नया दे दिया, सिर्फ 25 दिन का सर्टिफिकेट चाहिए, BC सर्टिफिकेट। तो 25 दिन के सर्टिफिकेट में कोई कास्ट चेंज नहीं होती। उससे पहले भी तो हम इसी में थे जिसमें हमने पुराना दे रखा है, उसके बाद हमने दे दिया, उसके बीच में हमारी कास्ट चेंज होगी। जिस हमने परी क्लियर है, मैन क्लियर है, इंटरव्यू क्लियर है, हमारी पोस्ट होल्ड है, सरकार को क्या दिक्कत है? फिर मैं तो यही चाहता हूँ कि सरकार जो PGT, जुडिशरी, AMO, HPSC द्वारा जो हमारे ऊपर बच्चों के ऊपर जो इतना बर्डन है, तो सरकार संज्ञान में ले। हमारे AG ऑफिस क्या कर रहे हैं, बच्चों का साथ दे। वो जो AG ऑफिस है वो बच्चों के साथ ना होके सर HPSC के साथ खड़ा हो जाते हैं, अपने मोटे मोटे वकील लाके। बच्चों के पास इतनी फीस कहाँ से आएगी? पहले फार्म भरने की फीस नहीं होती, कोर्टों में चक्कर काटने की फीस होती है। आपकी वैकेंसी के अंदर तो ऐसा हुआ है भी पहली बार सरकार बच्चों के अगेंस्ट कोर्ट गई है। हमारे बच्चे मान ले फर्स्ट बेंच में जीत गए थे, हाँ, सरकार डबल बेंच में चली गई HPSC। ये पहली बार हुआ है हरियाणा के इतिहास में और शायद भारत के इतिहास में भी बच्चे तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते देखे, यहाँ पर हरियाणा सरकार डबल बेंच में बच्चों के खिलाफ गई है। और ना कि सरकार को डबल बेंच में नहीं जाना था और इन बच्चों को जॉब देके इनको स्कूल में भेजना था। आज इनको 2 साल हो जाते, तो 2 साल में बच्चों की जो नए जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई खराब नहीं होती। ये जो शिक्षक है ये बैठे हैं धरने के ऊपर और रोड पे बैठे हैं। सरकार
इनको लगा नहीं रही, स्कूलों में बच्चे पढ़ नहीं रहे, और इनको कोर्ट कचहरी ये धरने के ऊपर बैठने वाले, जो बारिश के अंदर हम इतना तूफान और इस बारिश में बैठे हैं, सरकार को थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए। हम ज्यादा दूर नहीं बैठे, हम पंचकुला में बैठे हैं सेक्टर 5 में। सरकार हमारे पास आए, हमारी आवाज उठाए और हमारी समस्या का हल करे। हम चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी अगर समस्या का हल होता है 35% का क्राइटेरिया, जिसमें 2 गुना इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, और हमारा जाति प्रमाण पत्र मान लो पुराना या नया या PPP से, जैसे भी आप सरकार को जो सुविधा लगे उस अनुसार हमारा वेरिफिकेशन करवा के और इनको ज्वाइनिंग दो, हम चले जाएंगे। हमें शौक नहीं है। अगर सरकार नहीं मानती तो हम आंदोलन करेंगे, क्या पता हम पंजाब में भी जाएं सरकार के खिलाफ, वहां जाएगी सरकार। तो हमारे CM साहब जब वोट मांगने के लिए पंजाब में जाते हैं तो बच्चे भी जाएंगे इनके खिलाफ, क्यों नहीं जाएंगे? बोलेंगे वहां जाके भाई हरियाणा में तो ये बुरा हाल है। चलो साथियों, ये एक उस किसान के बेटे का, उस किसान का दर्द है जो कहीं ना कहीं अपनी चुनी हुई सरकार से उम्मीद रखता है भी मेरी चुनी हुई सरकार, मेरा मुख्यमंत्री, मेरे कैबिनेट मंत्री, मेरे MLA मेरे को रोजगार देंगे। लेकिन इसमें सरकार, हरियाणा सरकार नाकामयाब है, और हम उम्मीद करते हैं भी इसके ऊपर सरकार भी ध्यान दे, इन बच्चों की बात सुने। दूसरी, 14 तारीख को भी हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जो धरना स्थल है उससे 500 मीटर दूर एक बसंत महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए शामिल हुए थे, सिर्फ 500 मीटर दूर। और आज भी हरियाणा के मुख्यमंत्री सिर्फ 1 किलोमीटर के अंदर माता मनसा देवी मंदिर के आसपास कोई उनकी जनसभा थी शायद, वहां भी शामिल हुए। लेकिन मुख्यमंत्री के पास धरना स्थल पर आकर अपने बच्चों से, अपनी जाति के बच्चों से मिलने का या अपनी अपनी कास्ट BC के बच्चों से मिलने का टाइम नहीं है। तो साथियों, इस वीडियो को शेयर करें ताकि आवाज लोगों तक जाए, लोगों को पता चले सरकार क्या चाह रही है, क्या कर रही है। जय हिंद, जय भारत।